करते हैं आगे हल्द्वानी से खबर, जहां पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई। रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई और फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक, पुनर्वास के लिए जमीन तलाश है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती हैं। लोगों को पहले नोटिस जारी करिए, पहले विकल्प तलाशें, फिर हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को हटाने के मामले में रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए 4 हफ्ते में स्कीम बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अवगत करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करने के लिए तारीख दे दी है। तो आपको ध्यान होगा हल्द्वानी का ये मामला, जहां पर रेलवे की जमीन पर जो लोग रह रहे थे उनको हटाने के लिए यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें कही हैं इस मामले पर, यह हमारे सहयोगी सुशील और जानकारी के साथ देंगे। फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं सुशील। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात तो ये कही है कि अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती हैं, लेकिन और क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं इस मैटर पर, विस्तार से बताइए। जी देखिए, साफ तौर से हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक के किनारे जो परिवार रह रहे थे उनको रेलवे हटाना चाह रहा था, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखा था। आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से कहा कि अगर आप इस पूरे जमीन को खाली करवाना चाहते थे तो आपकी तरफ से कवायद पहले से ही शुरू की जानी चाहिए थी, ना कि आपको जनहित याचिका के माध्यम से अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। इसी पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि वहां पर लोग दशकों से रह रहे थे और ऐसे में उन्हें झटके में हटा देना ये अदालतें नहीं कर सकती हैं और अदालतें इतनी निर्दयी नहीं हो सकती हैं, वो भी इंसान हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से ये पूछा है कि अगर वहां पर वो रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं तो उन रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, और अगर उनको जमीन की आवश्यकता होगी तो इस पूरे फैसले से कितने परिवार अफेक्टेड होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को वहां पर रह रहे तमाम लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए 4 हफ्ते में पुनर्विकास स्कीम बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले में 11 सितंबर को सुनवाई करेंगे, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड सरकार वहां पर रह रहे लोगों को किसी और जगह पर व्यवस्थित करने के लिए एक जो मेगा प्लान है, जो स्कीम है, वो बनाए। क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड सरकार ये कह रही है कि उन तमाम लोगों को दूसरी जगह पर व्यवस्थित किया जा रहा है और इसके लिए वो एक पुनर्विकास स्कीम ला रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को एक टाइमलाइन दे दिया है कि वो 4 हफ्ते के अंदर मास्टर प्लान बनाएं और सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 11 सितंबर को सुनवाई करेगा। तब तक वहां पर जो लोग रह रहे थे उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला, वो फिलहाल बरकरार रहेगा। तब तक उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत। ओके सुशील पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।